हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोग कैसे हो? एकदम मजे में ना। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहे और खूब खुश रहे, बस यही मेरी अभिलाषा है। आज डे ट्यूसडे है और शाम के 6:30 बज रहे हैं। इतनी तेज शाम में धूप रहती है कि मुझे दिल ही नहीं करता कि रात के काम की शुरुआत करूं। तो फिलहाल दोपहर में थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। जैसे मैंने अपनी चाय ली, जब बच्चों को दूध दिया, फ्रूट्स वगैरह सब काट करके रखे, क्योंकि गुप्ता जी ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद फिर वही फलाहार होता है। सब दूध पहले पी लेते हैं बच्चे और फिर थोड़ा देर गैप हो जाता है, तब फिर फल। इसलिए मैंने दूध जब बच्चों को दिया ना, उसके बाद जब मेरी चाय बन गई तो मैंने दूध के बर्तन का दूध, जो कल वाला दूध था, उसे पलट के दूसरे बर्तन में रखा। मुझे किसी ने पूछा है कि आप दूध को किस तरीके से मैनेज करते हो, एक्स्ट्रा चीजें बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हो दूध? नहीं, हमारे यहाँ 2 लीटर दूध आता है और 2 लीटर दूध में ही मैं दही जमाती हूँ या खीर बनाती हूँ, कोई स्वीट डिश बनाना है, बच्चों को दूध देना है सब। जैसे आज शाम में बच्चों ने दूध लिया, अभी मैं दिखाऊंगी। बाकी का दूध मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया, इस बर्तन को साफ करके रख लिया, क्योंकि अभी जो दूध वाले भैया लाएंगे दूध तो इसमें बॉईल करूंगी और फिर मैं आगे का भी एक्सप्लेन करूंगी कि मैं दही वगैरह कैसे मैनेज करती हूँ। आज बच्चों ने सुबह दूध नहीं लिया था, इस शाम में दूध लिया है और दूध खत्म। चाय सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बनती है घर में, कोई चाय पीता नहीं है। और बहुत हमारे यहाँ ऐसे बाहर से कोई ऐसे आता नहीं है कि चाय डेली बहुत बनती हो, डेली वाला यूज नहीं है चाय का, सिर्फ मेरी चाय होती है। और गुप्ता जी आए हैं तो मैंगोज लेकर के आए हैं, सीजन ही है खैर। और वाटरमेलन रखा हुआ था क्योंकि ये कल आया था, मैंने इसको कट किया है वाटरमेलन। और इसका जो छिलका है, ये देखो, छिलके को भी पतला पतला सा छिलका निकाल दिया है और जो इसका व्हाइट पोर्शन होता है ना, उसे मैंने इस तरीके से कट किया है। इसकी मैं बनाऊंगी टूटी फ्रूटी और वो रेसिपी शेयर करूंगी। अभी फिलहाल मैंने कट करके रखा है और इसे मैं फ्रिज में रख लूंगी और मैं इससे बनाऊंगी टूटी फ्रूटी। और इस छिलके को हम फेंक सकते हैं। और वाटरमेलन मैं कट कर रही हूँ अभी शाम के लिए। और आज खाने में क्या बनाऊंगी? आज मैं पनीर की बिल्कुल अलग सब्जी बनाने वाली हूँ। दूध वाले भैया आ गए, शुभी दूध ले लो। पनीर की सब्जी जो कि मैं दही के साथ बनाऊंगी, दही वाली पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, सिंपल होती है, क्योंकि प्याज और मसाले वाली सब्जी तो हम लोग हमेशा खाते रहते हैं ना, इसीलिए आज थोड़ा चेंज हो जाएगा। और रात के खाने में थोड़ा हल्की भी लगती है वो पनीर की सब्जी की, ग्रेवी बहुत लाइट होती है, वो बनाऊंगी। और चलिए देखते हैं आगे मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ। और मैंने आज चॉकलेट आइसक्रीम भी बनाई है। ये मैं साई जीवन से लाई थी चॉकलेट बनाने के लिए, चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट आइसक्रीम। तो सुबह मैंने इसका प्रोसेस करके रखा है फ्रीजर में, और इसे भी अगर ये जम जाएगी तो इसे निकाल करके दिखाऊंगी मैं आपको। वाटरमेलन से कट करने के बाद जो व्हाइट पार्ट्स की मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर रखे हैं, इससे मैं टूटी फ्रूटी बनाऊंगी, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी। टूटी फ्रूटी मैं कल बनाऊंगी। और ये देखो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, इससे बहुत छोटे भी किए जा सकते हैं। अभी तक किचन में ग्लास लगा हुआ है क्योंकि काफी गर्म हवा आती है, इसलिए। फिर 7 बजे के बाद सही होता है, थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होने लगता है। और ये मैंने वाटरमेलन कट किया, काफी मीठा है और इसमें मैंने पिंक सॉल्ट मिक्स किया है। हल्का सा पिंक सॉल्ट डालने से टेस्ट भी अच्छा लगता है और वाटरमेलन खाने के लिए, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है पिंक सॉल्ट। दूध के पैकेट, दूध का रेट मुझे किसी ने पूछा है, 52 रुपीज लीटर दूध। ये दूध आज आए हैं 2 पैकेट और इस भगोने में कल का बासी दूध है। इसी दूध की मैं दही लगाती हूँ। मतलब अभी फिलहाल रात है तो मैं नहीं लगाऊंगी दही, क्योंकि रात में दही जमाओ तो अगले दिन तक यानी कि 12 घंटे तक बाहर ही रह जाती है। 6 बजे से 6 बजे तक में भी अगर अंदाज लगाओ तो दही खट्टी हो जाती है। इस दूध को मैंने रख दिया है फ्रिज में और कल सुबह मैं उसी दूध की, उसी भगोने में दही जमा दूंगी। अभी नया दूध उबालने रखा। बच्चे इन दिनों दूध जैसे सुबह के टाइम पे नहीं लेते, इसीलिए उस दही की मैं लस्सी बना देती हूँ। शाम में कभी अगर मैंगो शेक पिया तो दूध यूज हो गया, तो फिर दूध नहीं पीते हैं। तो इस तरीके से, ऐसा नहीं कि दोनों टाइम बच्चों को दूध भी मिले, उनको शेक भी मिले, लस्सी भी मिले, ना, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो एडजस्ट करना पड़ता है। पनीर की दही वाली सब्जी बनाऊंगी मैं, बहुत ही सिंपल है,
गर्मी के सीजन में यदि आप ज्यादा तेल मसाले वाली सब्जी नहीं खाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी सब्जी है। सिर्फ 2 चम्मच तेल डाले मैंने कढ़ाई में, सिर्फ 2 चम्मच। और तेल गर्म होते ही 1 चम्मच जीरा डाला है। खड़े मसालों में लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची यानी डोड़ा जिसे कहते हैं वो डाला है। और 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है। हींग भी डाला है 1 चुटकी भर। और हल्दी पाउडर डालना है आधे चम्मच से कम। और धनिया पाउडर 1 चम्मच, छोटी चम्मच जितना। और मैंने 2 हरी मिर्ची और यहाँ पर 2-3 टमाटर लेकर के इसका प्यूरी बना ली है, क्योंकि टमाटर पीस लेंगे तो अच्छे से प्यूरी जो होगी उससे थोड़ा गाढ़ापन आएगा रस्से में। नॉर्मली प्याज लहसुन डालती हूँ मैं, आज नहीं डाल रही हूँ। और ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे हम इसमें। बहुत ही ज्यादा हल्के मसालों वाली सब्जी है ये, और दही की इसमें होती है ग्रेवी। तो अभी टमाटर डाल करके सूखे मसाले हमने अच्छे से भून लिए हैं, और जो खड़े मसाले उनका टेस्ट अच्छा आएगा ही। और इस टाइम पर मैंने लाल मिर्ची का पाउडर भी डाला है आधा चम्मच। सबको डाल करके मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। और तेल ऊपर ऊपर छींटे छींटे जैसा आने लगता है, आंच धीमी कर लेंगे। और ये दही को मैं अच्छे से फेंट ले रही हूँ। ये 1 कटोरी जितनी दही है, और ज्यादा दही थी मैंने कम कर ली है, मतलब आधी निकाल ली है। और इस दही को धीरे धीरे डालते हुए और एक हाथ से मसाले में मिक्स करती जा रही हूँ। दही डालें कभी भी आप सब्जी के मसालों में, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है, मसाले तेज गर्म होते हैं, तो पहले आंच को धीमी कर लें और फिर दही डाल के उसको लगातार हिलाना चाहिए। इससे दही फटती नहीं है। कई बार दही डाल के अगर आप छोड़ दें मसाले में तो दही फट जाती है, ऐसे रवेदार दिखने लगता है वो मसाला। तो वैसा ना हो, इसलिए इसको कुछ मिनट फेंटते जाएं। थोड़ा सा पानी भी डाला है मैंने, और उसे अच्छे से पकाएंगे। मतलब आंच तो है, बंद नहीं करनी आंच, बस धीमी रहे। और धीमी आंच में उसको लगातार हिलाते हुए कुछ मिनट तक पकाते हैं ना। फिर जब एक उबाल आने लगती है, फिर उसके बाद दही नहीं फटती है। तो अगर आपको इस रेसिपी को देख के दही वाले आलू की याद आ रही होगी, तो मुझे भी वही लगता है, दही वाले आलू। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। बिल्कुल सेम प्रोसेस में बनती है दही के आलू, है ना। गर्मी के दिनों में बहुत से घरों में दही वाले आलू बनाए जाते हैं। इसी टाइम पर जब हमने मसाला भूना था टमाटर वाला डालने के बाद, फिर उसमें उबले हुए आलू मैश करके डाले जाते हैं। थोड़े ज्यादा मैश करके, थोड़े खड़े खड़े से आलू, ताकि आलू से भी उस ग्रेवी में गाढ़ापन आता है। और दही के आलू, नमक डाला है मैंने स्वाद के अनुसार, और डाले हैं ये पनीर क्यूब्स। तो ये दही वाली पनीर है जो कि बिना प्याज लहसुन से बनती है। यदि कभी आप ऐसा चाहें गर्मी के दिनों में कुछ हल्का सा खाना है, इसका जो रस्सा है वो पीने में अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा वाला जो दही वाला जो ग्रेवी होती है, जैसे उबले हुए आलू की जो सब्जी बनती है दही वाली, सेम वही चीज है, डिट्टो वही स्वाद आएगा आपको। बस इसमें पनीर है। तो बस एक उबाल लेंगे, आंच को मीडियम ही रखेंगे, इसे ढक देंगे कुछ मिनट के लिए। और उसके बाद फिर जब लगे कि हाँ कुछ मिनट में सब्जी पक जाती है, क्योंकि ज्यादा देर तो उसे पकाना नहीं है। यहाँ दूध भी बॉयल हो गया है, सब्जी भी हमारी पक रही है। मौसम, अब मैंने विंडो खोली है, ग्लास भी और नेट भी। जब मैं सब्जी छौंक रही थी उसी टाइम पे खोल लिया था, क्योंकि वो फिर छौंक भर जाती है ना, इसलिए। और यहाँ पर सब्जी देखो अच्छे से पक गई है। ऊपर ऊपर वो जो तेल का आता है ना, ये रस्सा बहुत अच्छा लगता है देखने में, और ये पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। दही के आलू भी सेम प्रोसेस में बनते हैं, और वो बहुत टेस्टी लगते हैं। पूरी पराठे के साथ अक्सर लोग उपवास में बनाते हैं दही के आलू, क्योंकि आलू और दही व्रत में खाते हैं ना, इसलिए। और उसमें सूखे मसाले नहीं डलते हैं, लेकिन दही के आलू में सिंपल सी बनती है, हरी मिर्ची, जीरा और हींग के छौंक वाली। और मैंने कटा हुआ हरा धनिया लास्ट में भी डाला है। और ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है, जिसे मैंने दूसरे बर्तन में पलट करके कढ़ाई हटा दी है। आज डिनर हमारा बहुत सिंपल सा बनने वाला है। एक तो दिन भर इतना गर्म था कि दिल ही नहीं करता, लेकिन आइसक्रीम जमाने के लिए आधा दिन तो उसी में बीत जाता है प्रोसेसिंग में। दिखाऊंगी मैं कि चॉकलेट आइसक्रीम कैसे जमाई थी। फिलहाल मैंने आटा गूंथा, और ये हुआ कि रोटियां बना के रख ली जाएं, क्योंकि आज सिर्फ, और तवा रख दिया है मैंने, बॉल्स बना लिए हैं। फटाफट से मैं रोटियां बनानी शुरू कर रही हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम जो मैंने आज बनाई है वो पैकेट, इंस्टेंट पैकेट आता है, जो कि मैं ग्रोसरी शॉप से लेकर के आई थी साईं जीवन से।
तो मैंने दिखाया था, मैंने 2 पैकेट लिए हैं। और मुझे किसी ने पूछा है कि जो मैं बैंगल्स पहनती हूँ, कड़े, जो मैं कड़े पहनती हूँ उसके बारे में कुछ बताऊं। जो कड़े मैं पहनती हूँ वो आर्टिफिशियल कड़े हैं, वो जो हाथी का मुंह बना हुआ है, ऐसे 2-3 तरीके के हैं मेरे पास। मुंह हाथी वाला 2-3 कड़ों उनमें भी है, किसी मछली बना है शायद, किसी में हाथी का मुंह बना है, और प्लेन है वो एकदम, और अंदर से बिल्कुल हल्के हैं, लाइट वेट हैं, खोखले, जो पर पतरे वाले नहीं आते वैसे, जैसे 1 ग्राम गोल्ड में भी बनते हैं इस तरीके के, लेकिन ये टोटली बेंटेक्स आर्टिफिशियल है। तो किसी ने मुझे बोला था कि बताइएगा, तो मुझे आज याद से बताया मैंने। बस रोटियां बन गई हैं कि घी लगा के रख दिया है, और मैंने यहाँ काउंटर टॉप में साइड में रखने के लिए ना ऑर्गेनाइजर ऑर्डर किया है ऑनलाइन। जब आ जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। और मुझे चॉपिंग कटिंग के लिए बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या आप चॉपिंग कटिंग के लिए कुछ चॉपिंग बोर्ड यूज नहीं करते क्या। तो एक मेरे पास व्हाइट कलर का है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि कटिंग करने से ना उसमें व्हाइट ऐसे निशान जैसे बारीक सा आता है, निकलता है वो व्हाइट कलर वाला। लेकिन मुझे वुडन का लेना है, अच्छा वाला, जिसका वो ऐसे निकले नहीं कुछ भी कटिंग में, सब्जी में ना आए। तो कोई अच्छी क्वालिटी का यदि आपने किसी ने लिया हो तो मुझे लिंक भेजना कमेंट में, और या नाम ही लिख देना, फिर मैं अमेजोन में सर्च करूंगी। तो मुझे लेना है। मैं तो नाइफ से ही कट करती हूँ, पूछा मुझे किसी ने। और ये सब पूरा काम हो गया है, आज ज्यादा कुछ काम नहीं था, केवल सब्जी रोटी बनना होता है तो ऐसा लगता है ना आधा घंटे में तो बन गई। तो आज मैं इस टाइम पर अपना ये तांबे वाला फिल्टर साफ कर रही हूँ। अक्सर मैं सुबह के समय करती हूँ, लेकिन वही 12-1 बजे के बाद बस लगता है किचन से छोड़ो भागो। तो दोपहर में नहीं किया था मैंने। और आज आइसक्रीम का भी प्रोसेस था। और किसी ने मुझे एक दिन ये भी लिखा है कमेंट में कि आप क्या सिर्फ खाने ही बनाती हैं क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ खाना नहीं बनाती हूँ, घर के और भी जैसे काम सब घरों में होते हैं वही हमारा भी होता है। सोती भी हूँ, आराम भी करती हूँ। मैं शूटिंग स्पेशली कुकिंग वाले टाइम पर करती हूँ, इसलिए आपको उतना ही पार्ट देखने को मिलता है, इसलिए आपको लगता है सिर्फ कुकिंग ही करती हूँ क्या मैं। तो हंसी की बात है, लेकिन अब चूंकि उनका सवाल था तो मुझे लगा कि मैं जवाब दे दूंगी। और बस अब ये तांबे का जो मटका है पूरा साफ हो गया है अच्छे से, पूरा अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से, और कपड़े से अच्छे से ड्राई कर लूंगी। कुछ मिनट ऐसे हवा लग जाए, इसके बाद मैं इसको फिल्टर से पानी भर दूंगी। नल के नीचे लगा देते हैं केवल, ऐसा कुछ करना नहीं, मेहनत का काम। और ये पूरा साफ हो गया। थाली परोस रही हूँ मैं खाने में। तो आज हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल डिनर है। और अभी काम करने के बाद मेरी नजर गई तो देखा मेरी बिंदी गायब, मतलब पसीने से बिंदी गिर जाती है मेरी बहुत ज्यादा जब पसीना होता है। और इस टाइम पर काफी गर्म रहता है ना, शाम के टाइम के बाद ये रात की रसोई का। तो मेरी बिंदी गिर गई थी, अभी मैं दूसरी बिंदी लगाई है मैंने। तो एकदम से चेहरा देखा ना कैमरे में। और अब मैं लगा रही हूँ थाली। तो सिर्फ 1 प्लेट और 1 कटोरी ऐसी रहेंगी थाली हमारी। तो दही वाली पनीर की सब्जी, साथ में फुलके हैं, और कच्ची कैरी का मैंने गुड़ वाला अचार बनाया था, खट्टा मीठा लौंजी, वो मैं सर्व कर रही हूँ। हमारे घर अचार बहुत कम ही खाया जाता है, सच में बहुत कम। आपने अक्सर नोटिस भी किया होगा, मैं थाली परोस देती हूँ, सर्व करते हैं, अचार का कहीं कोई नामो निशान नहीं। बनाती भी कम हूँ, एक्चुअली लोग खाते कम है, इसलिए जब भी बन जाता है वो रखा ही रह जाता है। यूं कहो मुझे ही खाना पड़ता है। जैसे मैंने पूछ लिया अचार दूं, जवाब नाम में ही रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे छोटे थे तब ज्यादातर उनको पूड़ी अचार, पराठे अचार दिया जाता टिफिन में, तो बच्चों को आदत लग जाती है। हमारे यहाँ शुरू से ही गुप्ता जी का टिफिन रहा है, चाहे वो 5 बजे हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो। और टिफिन में तो सब्जी रोटी, तो कम से कम भी सब्जी रोटी तो रहेगी ना, रही है हमेशा सब दिन। तो सुबह सब्जी बनी ही है। और जब बच्चों की शुरुआत हुई स्कूल की तो उनको वो सब्जी तो मिली ना, क्योंकि पापा के लिए बनी है तो बच्चों के लिए तो रहेगी ही। तो सब दिन सब्जी पराठा, सब्जी रोटी, सब्जी पूरी। तो अचार बच्चों ने खाया ही नहीं शुरुआत से ना, तो इतनी उनको आदत ही नहीं लगी। और दूध, आधा लीटर दूध मैंने सुबह के टाइम पर गर्म करने के लिए रखा था। तो गर्म मतलब कि मीडियम गर्म, अभी जैसे फ्रिज से निकाला था मैंने दूध दोपहर के टाइम पे, तो ये ठंडा था ना। आधा लीटर दूध हल्का सा गुनगुना किया। ये जो पैकेट है, पूरा पैकेट आधा लीटर दूध में यूज होना है। 2-3 कई सारे तरीके के फ्लेवर थे वहां पर साईं जीवन में। मैंने फर्स्ट टाइम लिया शुभम आई चॉकलेट आइसक्रीम की, काफी जिद कर रहा था। तो इस पैकेट को, पूरे पैकेट को दूध में ऐसे डालते रहना है और चम्मच से मिक्स करते रहना है।
तो दोपहर में जब वही मुझे लग रहा है सुबह के टाइम पे ना, जैसे काम के बाद थोड़ी फुर्सत हुई मैं, तो मैंने सोचा इसका आइसक्रीम का प्रोसेस कर लिया जाए। फिर जब इनकी जमेगी आइसक्रीम तब ये सुबह खाएंगे। तो नाश्ते के बाद का ही टाइम था, मैंने इसको गर्म किया। अब गुनगुने दूध में ये पूरा पैकेट जब मिक्स हो गया ना, एक भी इसमें लम्स वगैरह ना रहे, कुछ मिनट इसको पकाना है, मतलब अच्छी उबाल आए, 5-10 मिनट इसको ऐसे उबाल लेनी है। तो 10 मिनट मैंने इसको पकाया था। और जब ये पूरा अच्छे से आपको लगे कि उबाल आ गई है, हल्का सा गाढ़ापन हो रहा है, किसी भी कंटेनर में इसको डाल करके हमको फ्रिज में रखना होगा, फ्रीजर में। तो इसे मैंने इंडक्शन ऑफ किया। इसको थोड़ा नॉर्मल होने दें, क्योंकि इतना तेज भाप और गर्म है। तो इसे हल्का ठंडा होने दिया। हल्का ठंडा होने के बाद ये जो बॉक्स है, कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर है, इसकी लिड रबर लिड है। तो इसे मैं अक्सर फ्रिज में आइसक्रीम के लिए यूज करती हूँ, इस तरीके के डब्बों को। अब मैंने इस आइसक्रीम को इसमें डाला है। इसमें सारी चीजें मिक्स्ड हैं, जो भी फ्लेवर है उस आइसक्रीम के सारा कुछ है। अब इसे लॉक कर दिया है मैंने और इसे फ्रीजर में रखा। फ्रीजर में पूरे 4 घंटे के लिए इसको रखना है। 4 से 5 घंटे भी आप मान सकते हो। थोड़ा सा कई बार बीच में लाइट वाइट भी चली गई, और आज गई भी थी इत्तेफाक से, जैसे अक्सर चाहे ना जाए लेकिन आज जरूर गई थी। तो मैंने इसको इस टाइम पे रखा और फिर 4 घंटे बाद निकाला फ्रीजर से। फिर इसको किसी भी बड़े बाउल में डाल करके इलेक्ट्रिक बीटर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। कोई भी सॉफ्टी आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं, डबल बीटर से उसमें सॉफ्टनेस आती है और आइस क्रिस्टल्स हैं वो पूरे अच्छे से घुल जाते हैं। ये मेरा बजाज का इलेक्ट्रिक बीटर है, अक्सर व्यूवर्स पूछते हैं, काफी पुराना है मेरे पास। ये बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी ले सकते हैं। फिलिप्स से भी काफी अच्छा है, ये बजाज है। और क्या बताना था, इसको बीट की, हाँ, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो इस वाली जो पर्टिकुलर इस वाली आइसक्रीम को आप मिक्सर ग्राइंडर जार में भी कर सकते हैं। मतलब वो जो ब्लेंडर मिलता है ना मिक्सर के साथ में, जिसमें हम लोग मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, उसमें भी आप कर सकते हो, इस वाले पाउडर वाले में, क्योंकि इस पैकेट में लिखा हुआ है। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग व्हिपिंग क्रीम वाले यूज करते हैं ना, वो उतना अच्छा नहीं होता है मिक्सर में, ये बात है। तो इसलिए ये ज्यादा इजी है। जिनके पास ब्लेंडर भी नहीं है और बच्चों को आइसक्रीम खाने का मन करे तो आधा लीटर दूध में पूरे एक पैकेट से ऐसे जमा करके फिर वापस मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था। अब चूंकि ये खाना पीना हो गया है, अब रात में मुझे लगा पहले मैं देख लूं, अगर सेट है तो मैं आज दिखाऊंगी, वरना कल दिखा सकते थे, पर मैंने देखा ये अच्छे से जम गई है। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ खाने के बाद चॉकलेट आइसक्रीम, जिसकी प्रोसेस दोपहर में की गई थी। और 2 बार तो इसे फेंटने, मतलब एक बार फेंटना और एक बार पकाने में तो रहता ही है। और अब असली खाने का मजा होगा। खाने के बाद जो इसका फीडबैक है वो ये है कि बहुत अच्छा है। मतलब बच्चों को उतनी चीजों में उतना फर्क नहीं पड़ता ना, क्या क्रीम का स्वाद नहीं आ रहा, पूरी चॉकलेट आइसक्रीम है, पर वो जो विप्ड क्रीम का जो स्वाद आता है ना क्रीम में, क्रीमी वाला, वो नहीं है। विप्ड क्रीम की जो आइसक्रीम बनती है उसकी तो बात ही अलग होती है, और लेकिन किसी भी तरीके से कम नहीं कह सकते। मार्केट में जो आइसक्रीम बच्चे